तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.4 से क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें देखो, इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ गया, पहले मैं बताता हूँ आपको। देखा एक त्रिभुज ABC नाम का, उसके मध्य बिंदु का मतलब क्या है वो देखो, ध्यान से समझो कि ये साइड है, ये BE बराबर होगा EC के, ठीक है। ऐसे BD बराबर होगा AD के, मतलब ये आधे आधे भाग एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये चीज़ ऐसे कर दी निशान कि आप देख लो क्या चीज़ किसके बराबर है। तो उसके बाद इसमें हमें बताना है, जो प्रूफ करना है कि इसका छोटे त्रिभुज का बड़े त्रिभुज से रेशियो बताना है, ठीक है। तो आपको इसमें मैं कुछ फैक्ट बताता हूँ, ध्यान से देखना। जो ये है और ये है, इनकी भी सेम है, ये दोनों की लंबाई भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सब क्या बने हैं, मध्य बिंदु से बने हुए त्रिभुज हैं। तो हर भुजा किसी ना किसी भुजा की आधी होगी। जैसे ये चीज़ इसकी आधी होगी AC की, ये चीज़ इसकी आधी होगी, ठीक है ना। तो ये बताने से पहले मैं आपको, मतलब हम लिख सकते हैं कि जो AD होगा रेशो AB का क्या आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, मान लिया पहला। और ये कैसे लिख रहे हैं हम, ये फैक्ट्स हमें दिए हुए हैं, दिया है कि मध्य बिंदु से बना हुआ है, तो AD तो AB का 1/2 ही होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कह दूं यहाँ पे AF, क्या चीज़, AF AC का भी क्या होगा, 1/2 होगा। ये मैं दूसरी बात लिख रहा हूँ, इसी पॉइंट से दिया है ऐसे, ठीक है ना। तो अब समीकरण 1 और 2 से, मैं क्या फाइंड कर लूँगा, तो वो जो मेरे पास फाइंड वाली चीज़ आएगी वो आ जाएगी AD अपॉन में AB इक्वल टू AF अपॉन में AC। ये टुकड़ा अपॉन में ये बड़ा टुकड़ा, ये टुकड़ा अपॉन में बड़ा टुकड़ा, दोनों इक्वल है। तो मेरे को यहाँ पे आ गया थेल्स प्रमेय का विलोम याद आ गया मेरे को, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा, ठीक है ना, थेल्स प्रमेय के विलोम द्वारा। तो मैं क्या फाइंड कर लूँगा, जो DF होगा वो समांतर होगा किसके, BC के। DF जो होगा समांतर किसके होगा बच्चों, वो BC के होगा, ठीक है। तो अब इससे क्या फाइंड होगा मेरे पास, अब मैं देखो लिखूँगा यहाँ पे, इससे मेरे पास फाइंड हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट। तो इसमें कुछ हमने एक गलती कर दी थी। गलती क्या थी, E को F बना रखा था, ठीक है ना। DEF ऐसे बनेगा, क्वेश्चन के अनुसार DEF ऐसे बनेगा। तो हमने यहाँ पे इसको भी E कर दिया, जहाँ जहाँ मिस्टेक थी ये भी E हो गया। अब ध्यान से देखना, अगर ये दोनों समरूप है तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा संगत कोण के नियम से, F बना रहे हैं दोनों, F वाला नियम बताता ना मैंने आपको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADE इक्वल है किसके, एंगल ABC के, फर्स्ट संगत कोण। अब हम 2 बनाएंगे, तो मैंने थोड़ा बड़ा डब्बा बनाया है, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, संगत कोण। ऐसे ही एंगल AED इक्वल होगा किसके, एंगल ACB के, संगत कोण द्वारा दोनों। तो मैं लिख दूंगा त्रिभुज जो है ABC समरूप हो जाएगा हमारे त्रिभुज DEF के बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे शॉर्ट ही लिखता हूँ, बड़ा लिखा है, ठीक है ना, बाय एंगल समरूपता कसौटी द्वारा त्रिभुज ABC समरूप आ गया मेरे त्रिभुज DEF के। तो अब मैं बताओ बच्चों, ये नहीं लिख सकता यहाँ पे कि एरिया DEF अपॉन में एरिया ABC। अब मैं किसी भी भुजा को ले सकता हूँ बच्चों, किसी भी भुजा को। तो मैं फ़िलहाल के यहाँ पे ले रहा हूँ DEF की किसी भुजा को ले सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे DE लिया, तो इसका संगत क्या होना चाहिए, AB होना चाहिए। ध्यान देना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हो गया इक्वल में। अब बताओ ये जो DE है, इस AB से क्या रिलेशन बताया था मैंने, कि ये भुजा होगी इसके बराबर होगी, ये वाली इसके बराबर होगी। तो इन सबसे क्या कंक्लूजन निकल रहा है, ये सारी लाइनें आधी हैं पूरी लाइनों की। तो DE भी आधा होगा AB का, मीन्स 1/2 होगा, जिसे सॉल्व करने पे आपका 1/4 आएगा, जिसको आप 1:4 भी। चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर में दिया हुआ है कि ये दोनों जो त्रिभुज हैं वो दोनों समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, और इनकी माध्यिकाएँ हैं AM और DN। तो जो चीज़ हमें दे रखी है वो हमने लिख दी यहाँ पे। फिर हमें ये करना है कि इस त्रिभुज का एरिया और इस त्रिभुज के एरिया का वो, अगर इन दोनों का अनुपात जो होगा
वो इनकी माध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा, जो कि ये स्टेटमेंट बनेगी। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करके देखना है इसको, ठीक है। तो प्रमाण में सबसे पहले आप मेरे साथ साथ लिखिए, ध्यान से भी आपको क्वेश्चन समझ में आना चालू हो जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है जो असल में होता है, अगर दो समरूप त्रिभुज हैं तो जो असल में होता है, तो हमने इतना पढ़ रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो होता है वो ये होता है ए बी अपॉन में डी ई का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हुए हैं, ठीक है ना, तो उनके जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो उनकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो हमारी थ्योरम के अनुसार हम ये चीज़ लिख सकते हैं, और बी सी अपॉन में ई एफ, और उसके बाद में हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए सी अपॉन में डी एफ का स्क्वायर। इसको मैं मानता है क्वेश्चन 1, और रीज़न लिख लेना आप प्रमेय द्वारा, ठीक है ना। प्रमेय द्वारा हमने चीज़ पढ़ रखी है यहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी बन गई। अब हम क्या करें, तो अब हमें पता है एक और चीज़ कि साथ साथ हमारे पास ये भी होगा, त्रिभुज ए बी सी हैं अपॉन में त्रिभुज डी ई एफ है, दोनों समरूप त्रिभुज हैं, तो इनका वो, एक मिनट इसको हम काट सकते हैं ना। हमें एक और चीज़ पता है, अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो जो इनकी भुजाओं का, जो इनकी संगत भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो ये वाली चीज़ हम यूँ लिख सकते हैं इसको, ए बी अपॉन में डी ई, बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, ये हम लिख सकते हैं। इसका रीज़न में क्या होगा, प्रमेय, और कौन सा प्रमेय आपको याद करना है ये मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसको ये लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन में डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ। उसके बाद इसी का मैं स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ एक और, कि मैं इसको लिख दूँगा ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू 2bm, समझाता हूँ मैं इसे, और 2en। क्यों, जो माध्यिका होती है, जिस भुजा पे माध्यिका गिरती है, ठीक है ना, तो उसको दो बराबर टुकड़ों में बांट देती है। जैसे कि माध्यिका की ये m गिरी है BC पर, तो उसने BM और MC दो बराबर भागों में बांट दिया, जैसे EN और NF दो बराबर भागों में बांट दिया। तो जो BM है ये इसका दुगना ही तो होगा BC का, जो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो बस मैंने वही चीज़ लिखी है। अब क्या होगा, इससे मुझे क्या मिल जाएगा, AB अपॉन में DE इज इक्वल टू 2 से 2 कटेगा, और BM अपॉन में EN मेरे को मिल गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे स्टेटमेंट अपनी, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज DEN में पहली बात तो ये लिखूँगा मैं कि उनकी दो भुजाओं का क्या है, संगत भुजाएं का रेशो क्या है, दोनों बराबर है। तो AB अपॉन में DE लिखूँगा, और BM अपॉन में EN लिखूँगा समीकरण 3 द्वारा। हमें हर चीज़ का रीज़न लिखना होता है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी। अब हमें क्या लिखना है वो देखना ध्यान से। अब हमें यहाँ पे लिखना होगा कि 3 द्वारा। उसके बाद अगर दो त्रिभुज संगत हैं तो उनके क्या होते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, और उनके एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिससे कि मैं लिखूँगा एंगल B बराबर एंगल E। क्यों, त्रिभुज संगत है, या यहाँ पे आप इसकी जगह लिख सकते हो प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब दो चीज़ मिल गई, और दो साइड और एक एंगल, दो साइड के बीच में एक एंगल, तो बच्चों बताओ ये किससे होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABM समरूप है त्रिभुज DEN के बाय SAS समरूपता कसौटी द्वारा। इतना आपके समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये है समरूपता कसौटी द्वारा, इतना ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। अब जो हमें नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, अब हम लिख सकते हैं समरूपता कसौटी का यूज़ करके ही यहाँ पे कि जो इसकी भुजाओं का ये होगा, ये चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB रेशो में DE इक्वल टू BM रेशो EN इक्वल टू AM रेशो DN। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, रीज़न क्या लिखोगे आप, प्रमेय द्वारा। आप चाहे प्रमेय का यहाँ पर पूरा नाम लिख सकते हो कि दो समरूप त्रिभुजों के
संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो ये प्रमेय द्वारा लिख दिया। इसको बना लो फोर्थ स्टेप। अब देखना ध्यान से, मैं जो लिखूँगा, मैं लिखूँगा समीकरण 1 तथा 4 द्वारा, मतलब कि जो ए बी अपॉन में डी ई है, बस मैं उसकी जगह क्या लिख दूंगा, ए एम अपॉन में डी एन। तो मेरा यहाँ पे सवाल भी प्रूव हो जाएगा। एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल किसके हो जाएगा मेरा, बस मैं देखो ए बी अपॉन डी की जगह क्या लिख दूंगा यहाँ पे, ए एम अपॉन में डी एन, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ चुका होगा। अगर किसी प्रकार की भी दिक्कत हो या नहीं, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं चाहिए, बहुत ही छोटी तरह से इस क्वेश्चन को आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग है, एक क्या हमारे पास वर्ग है। और ध्यान से देखो, मैं आपको नाम पढ़वाता हूँ, फिगर आपको शायद साफ साफ दिख रही होगी। तो मैं वैसे आपको नाम पढ़ाता हूँ, ए बी सी डी क्या है, हमारा वर्ग है। हमने लेट किया इसकी भुजा का मान कितना है, ए ए ए, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ए ए ए। अब क्वेश्चन कहता है कि उसमें 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुज कैसे, समबाहु। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं पता है ना, ऐसे त्रिभुज जिनकी सभी भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाती हैं। तो पहला जो त्रिभुज है वो बना हुआ है उसके विकर्ण पर, विकर्ण क्या है उसका ए सी। तो इसलिए अगर इस पे ये भी क्या है, समबाहु है, ए पी सी, जो त्रिभुज है ए पी सी वो क्या है, समबाहु है। तो अब क्या होगा, इसकी जो सारी भुजाएं होंगी वही बराबर होंगी। तो अभी मैं बताता हूँ ये कैसे निकाला, √2 है मैंने विकर्ण, ठीक है। उसके बाद तो हमने इसकी सारी भुजाओं को बराबर कर दिया, और एक इसकी भुजा पर बना हुआ है, क्योंकि भुजा ए है तो उसका आधार भी होगा त्रिभुज का ए। अब त्रिभुज की जो सारी भुजाएं बराबर हैं तो सारी क्या हो जाएंगी, ए ए ए ए हो जाएंगी। उसके बाद सबसे पहली बात मैं आपको लिखवाता हूँ, देखो यहाँ पे कि ये चीज़ मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, देखता हूँ कितने बच्चे समझदार हैं, कितनों का बेसिक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। त्रिभुज बी क्यू सी समरूप है त्रिभुज ए पी सी के। तो अब बच्चे कह रहे होंगे सर आपने ना कहीं एस 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 लिखा, ना एस ए एस लिखा, ना एंगल 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 लिखा, और ना आपने इसका प्रूफ दिखाया हमें। तो अगर आपको मैं 6.1 में ले जाऊँ तो हमने पढ़ा था कि सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो हमने उसके रिगार्डिंग ये चीज़ लिख दी, समझ गए बच्चों। उसके बाद हमें बताना क्या है, इनका जो एरिया होगा, जो एरिया बी क्यू सी है वो आधा होगा किसके, एरिया ऑफ ए पी सी के, मतलब ये इसका दुगना होगा, ये इसका दुगना होगा। ये चीज़ हमें बस यहाँ पे प्रूफ करनी है, ठीक है। तो उससे पहले हम दोनों भुजाओं की वो निकाल लेते हैं। हमें एक और चीज़ तो पता है यहाँ पे बच्चों कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी क्यू सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी सी किसके इक्वल होंगे, दोनों समरूप त्रिभुज हैं तो इनका क्षेत्रफल इनकी किसी भी भुजा, तो मैं यहाँ पे भुजा क्या ले रहा हूँ ध्यान से देखना, मैं ले रहा हूँ दोनों का आधार बी सी और ए सी, इनके वर्ग के स्क्वायर के बराबर होंगे। इनका वही वर्ग होगा या स्क्वायर होगा इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है ना, उसके बराबर होंगे। ये चीज़ पता है मेरे को। तो मुझे बी सी तो पता चल गया कि वो ए है, तो मैंने ए सी निकाला कैसे, तो याद रखना वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला भी आपको इसी के साथ साथ याद हो जाएगा, इक्वल √2 मल्टीप्लाई बाय साइड, √2 का भुजा कर दो गुणा भुजा से तो आपका विकर्ण आ जाएगा, √2 ए आ गया। इस तरह से हमने इसको निकाला है, √2 ए वर्ग का विकर्ण। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे याद रख लेना। और जिस बच्चों को अभी भी डाउट हो या जिसने पाइथागोरस पढ़ रखी हो 8th क्लास में 9th क्लास में, तो पाइथागोरस से भी इसका फॉर्मूले के हिसाब से इसका आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई डाउट होगा, ठीक है। उसके बाद हमने चीज़ तो निकाल ली बी सी अपॉन में ए सी का स्क्वायर। अब हम पे भुजा भी हैं दोनों, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखना, वैल्यू पुट करके दिखाऊंगा मैं आपको। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब यहाँ पे थोड़ा पेज नहीं है नीचे, वरना आपको करके दिखाता, कोई नहीं, देखो ध्यान से आप, ट्राइंगल ए पी सी इज़ इक्वल टू, अब बताओ बी सी की वैल्यू कितनी है, तो बच्चे कह रहे हैं बी सी की वैल्यू ए है, अपॉन में ए सी की वैल्यू √2 ए है, और ए रूट से बाहर है, जो मेन आपको याद रखनी हो बात। ए से ए कट हो जाएगा, ए से ए क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। उसके बाद का स्टेप मैं आपको दूसरे पेज में दिखाता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। यहाँ तक हैं अभी हम, अब मैं ऊपर ऊपर कर रहा हूँ, इसको करूँगा तो देखो अब क्या होगा हमारे पास, 1 मिनट कैमरा हिल गया,
अब फिट है। और उसके बाद क्या होगा, ये चीज़ हमारे पास बची है। तो ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अभी यहीं पे थोड़ा करके दिखाता हूँ। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो 1/2 आ गया। अब जो हमारे पास फ़िलहाल में चीज़ है वो ये है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। शायद आपको साफ ना दिख रहा हो, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको साफ दिखे, ठीक है ना। तो 1 मिनट बार बार क्या हो जा रहा है, सॉरी कोई नहीं, आप मैनेज करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी जो हमारे पास है वो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई नई बात नहीं, आपको नीचे भी दिखता रहेगा जो भी यहाँ पे हमने छोड़ा है। और बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APC इज़ इक्वल टू 1/2 है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये हमने यहाँ पे ये चीज़ फाइंड करी नीचे, ठीक है। अब मैं इसको उठा के उधर भेज दूँ, हमें पता है ना बॉर्डर नियम से कि भाग वाला का गुणा हो जाता है। तो इससे मेरे पास क्या जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज़ इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल APC बच्चों। और यही हमें प्रूव हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैंस